स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितवत्स। आज हम एक चैप्टर के बारे में जानेंगे जो कॉमन है 6th और 7th क्लास का, वाटर इन नेचुरल रिसोर्स। इन नेचुरल रिसोर्स जो एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम जाने तो जो रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, दूसरे होते हैं एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं, वो संसाधन होते हैं जो हमारी लाइफ के काम आते हैं। हम एक तरह से जो सरवाइव करते हैं उनकी मदद लेते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट है, एक रिसोर्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, एक रिसोर्स है, ठीक है, और एयर है, वाटर है, सोयल है, सब क्या है, एक रिसोर्स है जो हमारे जीवन जीने में मदद करते हैं। वो सभी क्या कहलाते हैं, रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है, जो नेचुरल चीज हमें मिली है। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जो निकट भविष्य में, फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में एंड नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे। वो क्या होते हैं बेटा, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में वो प्रेजेंट होते हैं। ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो निकट भविष्य में खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे कि एयर है, ठीक है, और अपना जो कि कहीं बात करें जो सनलाइट है, ठीक है, ये क्या है, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो निकट भविष्य में समाप्त नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, जितना हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एयर का मानो तो हम जो एक गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, उसको छोड़ रहे हैं, CO2 प्लांट CO2 ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, एक तरह से फ्लो बना हुआ है। और दूसरा जो यहाँ पर जो गैसेज प्रेजेंट है वो यहीं पर रह जानी है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के कारण से बाहर तो जा नहीं पाएंगी वो, या कोई उनको ऐसी चीज है नहीं है जो उसको बाहर खींचती हो, ठीक है, वो कहाँ रहनी है, अपने इसी प्लेनेट के ऊपर रहनी है। बात करें सनलाइट की, सनलाइट में क्या है, जो सूर्य है वो निकट भविष्य में खत्म होने वाला है नहीं, ठीक है, जब तक एक तरह से जीवन काल, जीवन चक्र चलता रहेगा मनुष्य का या जीवों का, तब तक वो खत्म नहीं होगा। तो सनलाइट भी क्या है, इनएग्जिस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। उसके बाद बात करें अगर एग्जिस्टिबल जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात करें, एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और वो क्या हो सकते हैं, उनके अंदर क्या हो सकता है कि वो जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं। अगर लगातार हम उनको यूज करते रहेंगे तो वो निकट भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे। इनकी दो टाइप होती है बेटा, एक तो है रिन्यूएबल और एक टाइप है नॉन रिन्यूएबल। एक तो रिन्यूएबल पता है, रिन्यू हो सकती है जो चीज दोबारा से बन सकती है, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा से एक तरीके से नहीं बन सकती। रिन्यूएबल में अब कौन से आ जाएंगे, जैसे कि सोयल है, मिट्टी, फॉरेस्ट है, ठीक है, ये रिसोर्सेज किसके अंदर आ जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। क्यों, क्योंकि ये रिन्यू हो सकते हैं। जैसे पेड़ों की कटिंग चल रही है, डिफोरेस्टेशन चल रहा है, खत्म हो रहे हैं, या वैसे टूट गए, खराब हो गए, ठीक है, या नेचुरल डिजास्टर के थ्रू है वो डिस्ट्रॉय हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या है, धीरे धीरे उनके जो बीज गिरेंगे कहीं पर, वो अपना पूरा जो प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट की फॉर्मेशन दोबारा से हो सकती है। और वैसे भी ह्यूमन बीइंग अगर ना काटे तो इतने पेड़ हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग पेड़ों की किसके कारण से होती है, ह्यूमन बीइंग के कारण से होती है। जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है हम उनका यूज करते जा रहे हैं। बात करें अगर सोयल की, सोयल मिट्टी है वो आपको पता है वेदरिंग प्रोसेस से बनती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूटती जाती हैं, गिरती जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेंगी वो, और छोटे में वो लास्ट में सोयल की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या हो सकती है, रिन्यू हो सकते हैं। बात करें अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकते बेटा, रिन्यू नहीं हो सकते। अब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना है, जो फोसिल फ्यूल जो हमें मिला था, वो कई सालों तक, कई हजार सालों तक जो प्लांट और एनिमल की जो एक तरह से डिकेइंग जो प्रोसेस चली थी, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर, ठीक है, उनके कारण से वो वहाँ पर बने थे। अब ये प्रोसेस निकट भविष्य में अभी संभव नहीं है, ठीक है, अभी कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है। तो ये क्या है, पेट्रोल अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो ये क्या है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो उनकी हो गई टाइप। उसके बाद जानते हैं हम वाटर के बारे में। वाटर के बारे में आपको पता है, अर्थ के ऊपर 71% क्या है, वाटर है, और 29% क्या है, लैंड मास है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो 71% वाटर है, इस 71% में इसको अगर पूरा 100% कंसिडर करें तो यहां पर करीब 97%, 97.5% ये क्या है, जो वाटर है सीज के अंदर है, ठीक है, या बात करें ओशियन के अंदर है, ठीक है, समुद्र के अंदर है, सागरों के अंदर है, महासागरों के अंदर है, ठीक है। दूसरा जो बात करें अगर 2.5% वाटर बचा, ये क्या है, एक तरह से ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है, एक तरह से पोर्टेबल वाटर इसको बोल सकते हैं। और ये क्या है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो 2.5% जो वाटर है अपने पास जिसको हम यूज कर सकते हैं, इसमें से भी 2.5% में से 1.7% क्या है बेटा, आइस के फॉर्म में है। जो हमारे पोल्स रीजन है, अंटार्कटिका वगैरह, अटलांटिका, वहां पर ये किस रूप में है, आइस के रूप में है। अब जो बचा 0.8, भाई टोटल 2.5 था एक तरह से पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग के पर्पज के लिए जो यूज हो सकता है, उसमें 1.7 क्या हो गया, आइस के रूप में हो गया। अब जो बचा 0.8%, ये हमारे एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर के रूप में यहाँ पर अपने पास मौजूद है। इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इतना बहुत सारा पानी है अपने पास, जिसमें से हम केवल कितना पानी यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, 0.8%, ठीक है। तो जो और अदर वाटर है अपने पास, पूरा पानी है, उसको हम पोर्टेबल वाटर एक तरीके से नहीं बोल सकते। हाँ, निकट भविष्य में कभी जरूरत पड़ी, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो एक तरह से खत्म हो गया, तो हम उसका जो मशीन वगैरह है उनके थ्रू प्यूरिफाई करवा के और इनका यूज निकट भविष्य में निकाल लेंगे, लेकिन अभी हम इनको यूज नहीं करते। उसके बाद अगर बात करें, ये तो पानी है जो अर्थ के ऊपर हो गया उसकी अमाउंट। अब वाटर है वो किस में हेल्प करता है, पानी है वो किस में हेल्प करता है, हमें किस में चाहिए होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं अपनी, वॉशिंग की है, बाथिंग की है, कुकिंग की है, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो डाइजेशन की प्रोसेस है एक तरीके से, उसमें भी नीचे की ओर आगे की ओर क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, ठीक है। पानी की बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड को एक तरह से हल्का, मतलब कम डेंसिटी का बनाने के लिए भी वाटर की एक तरह से रिक्वायरमेंट होती है। अगर ब्लड थिकर हो गया, थिनर नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके थ्रू आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। बात करें टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का मेंटेन करने में वाटर की मदद ली जाती है। पानी जितना पिएंगे उतना हमारा स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, उतना ही हम जो टेम्परेचर अंदर का वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। गर्मी है, बाहर निकलेगी हीट, ठीक है, हम क्या करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जो प्लांट है उनकी ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और तो और जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जिनको बोलते हैं, वो कहाँ पर रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल पानी के अंदर मिलते हैं, उनका भी हैबिटेट है, ठीक है। तो जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार से हमारे लिए यूजेबल है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट